हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भी थे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? इय स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि स्वरों की कुल संख्या 11 है और व्यंजनों की 33 है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए इन सभी वाक्य में से किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुझे मुझसे क्या लेना देना। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए इनमें से किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने आज पटना जाना है, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे आज पटना जाना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुझे, मैं, हम, मैंने ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए हम किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि मैं, हम, मैंने, मुझे ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए वह किस प्रकार का सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम वह, यह, वे, ये सभी अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये मेरे हथियार हैं,
यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आ गया तो क्या करोगे, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो आया है सो जाएगा। निम्न में से कौन निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जिस सर्वनामों का इस्तेमाल वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप भला तो जग भला। विहंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विहंग पक्षी का पर्यायवाची शब्द है और पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द पखेरु, परिंदा और द्विज है। कांता किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कांता पत्नी का पर्यायवाची शब्द है और पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द भार्या, प्रिया और प्राण प्रिया है। अहि किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए अहि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अहि सर्प, विस्तर, सारंग, भुजंग, व्याल ये सभी के पर्यायवाची शब्द हैं। वृद्ध का विलोम शब्द क्या है? बताइए वृद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण। वृद्ध तरुण का विलोम शब्द है। गुरु का विलोम शब्द क्या है? बताइए गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? लघु। गुरु लघु का विलोम शब्द है। सुधा का विलोम शब्द क्या है? बताइए सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सुधा का अर्थ होता है अमृत और गरल का अर्थ होता है विष, तो ध्यान दीजिएगा सुधा का विलोम शब्द गरल होगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपकीर्ति का शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अधः पतन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शताब्दी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इसके लिए एक शब्द होगा शंकालु। जो आँखों के सामने न हो इसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो आँखों के सामने न हो इसके लिए एक शब्द है परोक्ष। जो कानून के अनुकूल ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो कानून के अनुकूल ना हो इसके लिए एक शब्द अवैध है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत परिश्रम किया इसके लिए सही मुहावरा होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।